हेलो एंड वेलकम बैक टू एडियर प्राइम गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक वर्चुअल असिस्टेंट बनाने पे। तो पाइथन से हमारा वर्चुअल असिस्टेंट कैसे बनाएंगे हम। तो लेट्स स्टार्ट, सीधे हम कोड स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करने से स्टार्ट करता हूँ। तो मैं कौन कौन सी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करने जा रहा हूँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले मैं स्पीच रिकॉग्निशन करूँगा, तो इम्पोर्ट स्पीच अंडरस्कोर रिकॉग्निशन एस आर। मैंने सबसे पहले अपनी स्पीच रिकॉग्निशन लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लिया है, मॉड्यूल को इंस्टॉल कर लिया है। ये किस काम आती है? ये आप जो स्पीक करते हो, वट एवर यू स्पीक, ये उसको रिकॉग्नाइज करने के काम आती है। उसके बाद में पाई टी टी एक्स थ्री का पाई टी एस एक्स थ्री का मैं यूज़ करूँगा। ये टेक्स्ट टू स्पीच लाइब्रेरी है। पाई टेक्स्ट टू स्पीच यहाँ पे टी टी एस एक्स थ्री होता है, ना कि टी एस एस एक्स थ्री। तो पाई टी टी एस एक्स थ्री पाइथन टेक्स्ट टू स्पीच लाइब्रेरी। ओके। और इसके बाद मैं करूँगा वेब ब्राउज़र का। मैं आपको बता दूंगा मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। इंपोर्ट वेब ब्राउज़र, अभी मैं सिर्फ इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं करूँगा टिकटर कर लेता हूँ, बिकॉज मैं GUI भी बनाने जा रहा हूँ। तो इंपोर्ट टिकटर एज TK। और इसके अलावा मैं विकीपीडिया कर लेता हूँ, इंपोर्ट विकीपीडिया। ओके। तो यहाँ पर मैं अपनी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर चुका हूँ। तो इंपोर्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने इनको इंस्टॉल नहीं किया है तो आप लोग पिप इंस्टॉल करके इंस्टॉल कर सकते हो। तो पिप इंस्टॉल और मॉड्यूल नेम, यहाँ पे आप मॉड्यूल नेम दे देना, जो भी मॉड्यूल आपको इंस्टॉल करनी है। फॉर एग्जांपल स्पीच रिकॉग्निशन पे उसका नाम देना, PyTTS60 उसका नाम देना, विकीपीडिया पे उसका नाम देना। तो पिप इंस्टॉल से आप लोग कर सकते हैं। और अगर आपके स्पीच रिकॉग्निशन में एरर आता है कि पाई ऑडियो इज़ नॉट अवेलेबल, पाई ऑडियो आपके एरर आ सकता है मोस्ट प्रोबेबली, पाई ऑडियो इज़ नॉट अवेलेबल, तो आप अपने जो एनाकोंडा कमांड प्रॉम्प्ट होता है उसमें जाके आप पिप इंस्टॉल पिप विन करना, और फिर उसके बाद पिप विन इंस्टॉल पाई ऑडियो। इससे क्या होगा, ये जो पिप विन होता है आपका, ये विंडोज़ की जो लाइब्रेरी होती है वो पैक्ड वर्जन में आपको दे देता है। मतलब कि एरर नहीं आएगा। आपके ऑडियो को इंस्टॉल करते टाइम एरर आ जाता है बिकॉज वो अच्छे से इंस्टॉल नहीं हो पाती है, तो पिप विन से आपको सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ तक अभी हमने बात करी कि लाइब्रेरीज या मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करने पे, तो हमने इंपोर्ट कर लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंजन इज इक्वल्स टू, और मैं बना लेता हूँ PyTTS3 का इंजन। इससे क्या होगा, मतलब मैं इसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ ताकि मैं जो भी स्पीक करूँ वो मैं इसके थ्रू स्पीक कर पाऊँगा, इंजन के थ्रू। ओके। तो मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया है टेक्स्ट टू स्पीच का। इसके बाद मैं वॉइस आईडी देना चाहूँगा। तो वॉइस आईडी पे आप दे सकते हो, अगर आपको फीमेल की वॉइस चाहिए तो आपको फीमेल की वॉइस आईडी देनी पड़ेगी, बट अभी मैं बाय डिफ़ॉल्ट मेल की वॉइस रख लेता हूँ यहाँ पर, नो इश्यूज़। ओके। तो आप वो बाद में सिखा दूंगा मैं वॉइस आईडी कैसे देता है। उसके बाद आप जब मैंने ये इसका वो बना लिया है ऑब्जेक्ट, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा असली कोड। तो अब इसमें मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं अपनी कुछ ग्रीटिंग्स, विश और सिली नाम की कोई 3 मैंने डिक्शनरीज बनाई हुई है, आपको ऊपर दिख सकती है। ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। मैंने ये क्यों बनाई है, ये प्री डिफाइंड चैट्स है। इसका मतलब कि अगर किसी ने मॉर्निंग बोला, लेट्स सपोज आई सेड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग प्रिंट करेगा। अगर मैंने नाइट बोला तो ये गुड नाइट बोलेगा। अगर मैं केयर बोलूँगा, टेक केयर, तो ये यू टू बोलेगा। अगर मैं बाय बोलूँगा तो प्लीज़ डोंट गो बोलेगा। तो इस टाइप से आप अपने रेस्पॉन्स सेट कर सकते हैं। इट्स योर क्रिएटिविटी, आप कितने भी रेस्पॉन्स सेट करो, एंड एनीथिंग इट्स अप टू यू। ओके। सो मेरी पे नो आई हैव ए बॉयफ्रेंड बोलेगा, लव पे अगर आपका वर्ड में मतलब जो सेंटेंस है उसमें लव हुआ तो ये ऐसा बोलेगा। तो इट्स योर क्रिएटिविटी, यू कैन डू एनीथिंग। सिली वर्ड्स में मैंने सिली वर्ड्स दे रखे हैं, तो चैट्स आप आपके हिसाब से डिफाइन कर सकते हो। अब चैट्स डिफाइन हो गई, उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले अब उसके बाद हम GUI स्टार्ट कर देते हैं। तो GUI इन द सेंस कि उसका जो स्ट्रक्चर रहेगा मेरे उसका वॉइस असिस्टेंट का, वर्चुअल असिस्टेंट का, वो कैसा रहेगा। तो आप लोगों ने देखा था एक विंडो आ रही थी, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, रूट इज इक्वल्स टू TK. इससे मैं अपनी रूट विंडो बना लेता हूँ। उसके बाद मैं इसकी ज्योमेट्री सेट कर देता हूँ, root.geometry। ओके, root.geometry। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ लेट्स सपोज 200x300। और ज्योमेट्री के बाद यहाँ पे मैं टाइटल भी दे सकता हूँ, फॉर एग्जांपल root.title। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसे टाइटल एडू। ओके। टाइटल देने के बाद और क्या बचा, हाँ, मैं इसको अगर डार्क कलर में मैं इसे बैकग्राउंड में इसे ब्लैक रखना चाहता हूँ, root.configure करके BG इज इक्वल्स टू मैं ब्लैक दे देता हूँ। इससे क्या होगा, मेरा पूरा जो बैकग्राउंड है उसका थीम का या फिर वॉइस असिस्टेंट का, वो ब्लैक हो जाएगा। तो root.configure BG इज इक्वल्स टू ब्लैक। अभी हम जो कर रहे हैं वो सिर्फ हम GUI बना रहे हैं।
अभी हम लॉजिक्स पे बात नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम GUI बना रहे हैं, उसके बाद हम लॉजिक्स पे बात करेंगे। तो ब्लैक हमने कर लिया है। उसके बाद सबसे पहले मैं E1 नाम का एक वेरिएबल बना देता हूँ, इज इक्वल्स टू tk.text। ये क्या होगा, ये मेरा टेक्स्ट एरिया होगा जहाँ पे हमें आउटपुट शो होगा, जहाँ पे हमें आउटपुट शो होगा। तो इसे मैं रख देता हूँ रूट विंडो में, tk.text रूट विंडो, और इसे मैं प्लेस कर देता हूँ समवेयर E1 डॉट प्लेस, और इसे मैं प्लेस कर दूंगा फॉर एग्जांपल x इज इक्वल्स टू 10 पर, y इज इक्वल्स टू 5 पर मैंने इसे प्लेस कर दिया। आप इसकी हाइट और विड्थ भी दे सकते हैं, तो लेट्स सपोज मैं इसकी हाइट और विड्थ दे देता हूँ। तो हाइट इज इक्वल्स टू मैं इसकी रख देता हूँ 50 एंड मैं इसकी विड्थ रख देता हूँ लेट्स सपोज 180। ओके, हाइट मैंने 50 रख दी है, विड्थ इसकी 180 रख दी। उसके बाद मैं एक लेबल बनाता हूँ L1 नाम से, L1 इज इक्वल्स टू tk.label, tk.label। और अब इस लेबल को मैं कहाँ पे रखना चाहता हूँ, मेरी रूट विंडो में, तो रूट आ गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट इस पर क्या होना चाहिए, टेक्स्ट इज इक्वल्स टू इस पर मैं रख देता हूँ आउटपुट। ये हमारा बिल्कुल स्टार्टिंग पे हो गया हमारा लेबल। तो इसे भी मैं प्लेस कर देता हूँ L1 डॉट प्लेस, L1 डॉट प्लेस में इसे कहाँ करना चाहता हूँ, x इज इक्वल्स टू 10, y इज इक्वल्स टू 5 पर मैं इसे प्लेस करना चाहता हूँ। बट अब ये अगर मैं x इज इक्वल्स टू 10, y इज इक्वल्स टू 5 पर इसे प्लेस करूँगा तो दिक्कत क्या होगी कि ये दोनों सेम जगह हो जाएंगे। E1 डॉट प्लेस मतलब जो एंट्री आपने दी है टेक्स्ट एरिया, वो और ये दोनों सेम जगह पर हो जाएंगे। x और y अगर कोऑर्डिनेट सेम दे दूंगा तो मैं टेक्स्ट एरिया का 35 कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, मेरा लेबल ऊपर आ जाएगा। तो मैंने लेबल को प्लेस कर दिया है। अब लेबल मेरा बन चुका है, पहला मेरा टेक्स्ट एरिया बन चुका है। मैं दूसरा टेक्स्ट एरिया बनाता हूँ। दूसरा टेक्स्ट एरिया क्यों बना रहा हूँ, बिकॉज आपने देखा था कि एक आउटपुट है, उसके बाद आपका टेक्स्ट एरिया है, फिर उसके बाद एक लिखा हुआ था इन आपने जो बोला है वो, और जहाँ आपने जो बोला है वो भी एक प्रिंट होना चाहिए ना। आप लोग समझ जाएंगे, डोंट वरी, अभी मैं आपको बताता हूँ इसको बनाकर। अभी कन्फ्यूजिंग हो रहा होगा ये। तो लेट्स सपोज E2 में बना लेता हूँ tk.text, और इसे मैं रख देता हूँ रूट विंडो में, नथिंग एल्स, और इसे भी मैं प्लेस करता हूँ E2 डॉट प्लेस। और अभी इसे मैं प्लेस कहाँ करता हूँ, लेट्स सपोज x इज इक्वल्स टू 10 एंड y इज इक्वल्स टू 150 पे मैं इसे प्लेस कर रहा हूँ। y इज इक्वल्स टू 150 मैंने क्यों लिया है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि इसकी जो मैंने हाइट ली है वो 50 ली है और 35 इसकी हो जाएगी, तो वो काफ़ी नीचे आ जाएगा। इस वजह से मैंने इसको 150 पर इसे प्लेस कर दिया है। अब इसकी भी मैं हाइट और विड्थ सेट कर सकता हूँ, HEIGHT इज इक्वल्स टू लेट्स सपोज 30, और इसकी विड्थ मैं सेट -30 नहीं 30, और मैं इसकी विड्थ भी सेट कर देता हूँ। लेट्स सपोज विड्थ मुझे रखनी है 180 रख देता हूँ मैं इसकी भी, बिकॉज दोनों सेम हो जाएंगे E1 और E2। ओके, तो E1 E2 हमारे हो गए। उसके बाद मैं लेबल 2 बना लेता हूँ L2 नाम से, tk.label मुझे रखना है रूट विंडो में, और इस पे जो टेक्स्ट होगा वो टेक्स्ट क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कि आपने जो बोला है वो मैं रखना चाहता हूँ। तो यू सेड यहाँ पे आ जाएगा, ओस कर देते हैं, तो यू सेड। अब इसे मैं प्लेस कर देता हूँ, तो L2 डॉट प्लेस। अब इसे मैं प्लेस कहाँ करना चाहता हूँ, यहाँ तक हमने x इज इक्वल्स टू 10 लिया है, तो x इज इक्वल्स टू 10 पर ही इसे प्लेस कर देते हैं, लेट्स सपोज। और इसका जो y कोऑर्डिनेट है, इसका y कोऑर्डिनेट हम रख देते हैं 120। अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैं इसे 120 क्यों रख रहा हूँ। और अगर मैं रूट डॉट मेन लूप करता हूँ अभी, और अगर मैं अभी से रन करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं आउटपुट जो हमारा लेबल 1 था, tk.label रूट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू आउटपुट x इज इक्वल्स टू 10, y इज इक्वल्स टू 5। तो x, ये जो वैल्यू ये वाली, ये x है, और ये जो ऊपर से आ रही है वो y है, तो x एक्सिस y एक्सिस। तो x इज इक्वल्स टू 10, y इज इक्वल्स टू 5 पर हमारा आउटपुट है। उसके बाद हमारा E1 है tk.root और प्लेस x इज इक्वल्स टू 10, y इज इक्वल टू 35। तो y 35 पे और x 10 पे, तो हमारा ये E1 हो गया। उसके बाद ये हमारा लेबल आ गया यू सेड, और फिर ये हमारा E2 आ गया। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसे कैसे प्लेस किया। अब मुझे इस जगह पे एक बटन चाहिए, इस जगह पे, लाइक पर्टिकुलरली एट दिस प्लेस, इस पर्टिकुलर जगह पे। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं एक बटन बनाऊँगा, तो b इज इक्वल्स टू tk.बटन, मैं इसे प्लेस करना चाहता हूँ रूट विंडो में, तो रूट, और मैं इस पर टेक्स्ट रखना चाहता हूँ, टेक्स्ट इज इक्वल्स टू क्या रखें, टेक्स्ट स्पीक रख देते हैं, क्योंकि इस बटन को प्रेस करने पे हम बोलेंगे। तो स्पीक मैंने नाम रख दिया, और इसे मैं b डॉट प्लेस कर देता हूँ, b डॉट प्लेस। और मैं इसे प्लेस कहाँ करूँगा, मैं रखूँगा x इज इक्वल्स टू 50, अभी क्योंकि मुझे इसे सेंटर में ले जाना, राइट, सॉरी, x इज इक्वल्स टू 50, मुझे इसे सेंटर में ले जाना है, इस वजह से मैं इसे x इज इक्वल्स टू 50 दे रहा हूँ। y इज इक्वल्स टू मैं दे देता हूँ 200,
और इसकी हाइट और विड्थ मैं थोड़ी बड़ी कर देता हूँ ताकि हमारा बटन अच्छा लगेगा। तो हाइट लेट्स सपोज मैं कर देता हूँ 50 और इसकी विड्थ मैं कर देता हूँ 100, विड्थ इज इक्वल्स टू 100। तो अब आप लोग देखिएगा काफ़ी अच्छा बटन बनेगा हमारा। तो ये बटन बन चुका, बट यार ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है मुझे बटन का, तो बटन का कलर कैसे चेंज करूँगा? BG इज इक्वल्स टू रेड, देखते हैं। ओके हमारा बटन रेड हो चुका है। FG जो फोरग्राउंड यानी टेक्स्ट का कलर है, तो FG इज इक्वल्स टू मैं कर देता हूँ वाइट। तो आप लोग देख सकते हैं स्पीक बटन बन चुका है, काफ़ी अच्छा है। इस पर क्लिक करने पे अपना होवर भी है। तो अब स्पीक को क्लिक करने पे कुछ हो नहीं रहा है, बिकॉज अभी सिर्फ हमने स्ट्रक्चर बनाया है, इस पे लॉजिक पे हमने काम नहीं किया है। तो अब ये बटन दबाने पे हमारा कुछ टास्क परफॉर्म होना चाहिए, वो कैसे करेंगे? उसके लिए हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो चलिए फंक्शन बनाना स्टार्ट करते हैं हम। तो लेट्स सपोज मैं इसे नाम दे देता हूँ डेव चेक मैंने नाम दिया। ओके आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, इट्स अप टू यू। अब मैं क्या करूँगा, मैं अपनी स्पीच रिकॉग्नाइज कराना चाहता हूँ जब भी अपना बटन प्रेस हो। तो जब भी मेरा बटन प्रेस होगा चेक फंक्शन को कॉल करेगा, और चेक फंक्शन में क्या होगा, अपनी स्पीच रिकॉग्नाइज होगी। तो R इज इक्वल्स टू SR डॉट रिकॉग्नाइजर। इसका मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, जैसे मैंने यहाँ पे PyTTSX3 का बनाया था। कहाँ पे, ये इस टाइप से मैंने यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बना लिया, R इज इक्वल्स टू SR डॉट रिकॉग्नाइजर। उसके बाद विद SR डॉट माइक्रोफोन एज, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा है, इसके यहाँ पे एज सोर्स। अब मैंने ये लाइन क्यों लिखी है, बिकॉज आई वॉन्ट माई माइक्रोफोन एज दी सोर्स। कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं है मेरे पास। अगर एक्सटर्नल सोर्स है आपके पास इनपुट देने का, तो यू कैन टेक इट। ओके सो उसके बाद क्या हो, ऑडियो इज इक्वल्स टू R डॉट लिसन हो जाएगा, मतलब ये सुन लेगा। और कहाँ से सुनेगा, मेरे सोर्स से, जो मेरा SR डॉट माइक्रोफोन है, उससे ये मेरी ऑडियो को सुनेगा। और फिर इस ऑडियो को मैं स्टोर करवा देता हूँ ऑर्डर नाम के वेरिएबल में। तो ऑर्डर इज इक्वल्स टू R डॉट रिकॉग्नाइज, और मैं इसे रिकॉग्नाइज करवाना चाहता हूँ गूगल की API की, क्योंकि सबसे अच्छी जो API वर्क कर रही है वो गूगल की API है। आप बिंग की भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, बट आई रिकमेंड गो फॉर गूगल। ऑडियो को मैंने रिकॉग्नाइज करा दिया। लैंग्वेज क्या होगी, तो लैंग्वेज यार हम इंडिया वाले हैं, तो इंडिया वाले इंग्लिश इंडिया। ओके ENIN। तो यहाँ पे मेरी ये हो चुकी है, मैंने रिकॉग्नाइज करवा लिया है। तो अब जो भी रिकॉग्नाइज हुआ वो ऑर्डर में स्टोर्ड है। अब मैं चाहता हूँ कि जो ऑर्डर था ना, ये ऑर्डर जो हमारा आया, जो भी मैंने बोला वो रिकॉग्नाइज हुआ, वो इस जगह पे प्रिंट हो जाए, ये पर्टिकुलरली इस वाली खाली जगह पे। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली लिखूँगा इसके बाद E2, ये मेरा E2 था। तो E2 डॉट इंसर्ट, और इंसर्ट मुझे क्या कराना है, TK डॉट एंड कॉमा ऑर्डर। तो मैं इसको इंसर्ट करवा दूंगा, तो इससे मेरा ये इंसर्ट हो जाएगा। अभी ये वर्क नहीं करेगा बिकॉज अभी हमने इसको कॉल नहीं किया है। तो हमारा स्पीच रिकॉग्नाइज हो गया, हमने उसको इंसर्ट करा दिया। अब मुझे कुछ ऑपरेशंस भी परफॉर्म करने हैं, राइट। कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले x इज इक्वल्स टू ऑर्डर डॉट स्प्लिट कर लूँगा। मैं स्पेस के साथ स्प्लिट कर रहा हूँ, मैं इसको सेंटेंस को टोकनाइज कर रहा हूँ। इसका मतलब अगर आपने बोला हाय माय नेम इज़ युवराज, तो हाय अलग हो जाएगा, माई अलग हो जाएगा, नेम अलग हो जाएगा, इज अलग हो जाएगा, युवराज अलग हो जाएगा। उन सबकी एक लिस्ट बन जाएगी। इंस्टेड ऑफ ए सेंटेंस मैंने पूरे सेंटेंस की एक लिस्ट बना ली, इसमें वर्ड्स अलग अलग है। ओके तो मैंने ऐसा क्यों किया है मैं भी आपको बताता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा, फॉर वर्ड इन एक्स। तो मैंने जो लिस्ट बनाई थी वर्ड्स की, मैं इस पर फॉर लूप लगा देता हूँ, फॉर वर्ड इन एक्स। अगर गाइज आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैं फॉर वर्ड इन एक्स क्यों लिख रहा हूँ, आई रिकमेंड, मैंने यहाँ पे हिंदी का एक पाइथन का कोर्स दिया है, आप लोग उसमें जाइए, फॉर लूप्स को समझिए, फंक्शंस को समझिए, आप वो सब पढ़ सकते हैं वहाँ से। उसके बाद आप लोग ये प्रोजेक्ट करना, अदरवाइज आप लोग को बहुत कन्फ्यूजन होने वाला है। तो फॉर वर्ड इन एक्स से क्या होगा, वर्ड एक्स में जाएगा और एक एक वैल्यू को उठाएगा। तो अब सबसे पहले अब मैं अपनी कंडीशंस देना चाहता हूँ। तो इफ़, पहली कंडीशन होगी इफ़ वर्ड इन ग्रीटिंग्स। अब मेरी ग्रीटिंग्स क्या थी, आप लोग देख सकते हैं, ग्रीटिंग्स हेलो हाय हे, मैंने 3 ही ग्रीटिंग्स दिए कि अगर मेरा वर्ड, मेरे सेंटेंस में कोई भी एक वर्ड अगर ग्रीटिंग्स में से है, अगर हाय या हेलो मैं बोल रहा हूँ, तो क्या होगा, आंसर मैं लिख देता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ, आंसर इज इक्वल्स टू हे माई नेम इज़ एड्यू, हाउ आर यू। मैंने ये एक आंसर दे दिया है। तो इस टाइप से मैं काफ़ी सारी इफ एल्स कंडीशंस बना देता हूँ। इट्स ऑल अबाउट इफ एल्स। तो नेक्स्ट बनाता हूँ मैं एलिफ।
वर्ड इन विश, वर्ड इन विश। तो विश क्या है मेरे पास, आप लोग देख सकते हैं, मॉर्निंग, नाइट, केयर और बाय। तो मैंने 4 ही विश दिए। तो अगर वर्ड इनमें से कोई भी एक हुआ तो मैं क्या चाहता हूँ, आंसर इज इक्वल्स टू और विश ऑफ वर्ड। मीन्स इसका जो रेस्पॉन्स है, अगर किसी ने मॉर्निंग बोला तो ये गुड मॉर्निंग बोलेगा, किसी ने नाइट बोला तो गुड नाइट बोलेगा। वो मैं डिक्शनरी को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, डिक्शनरी से वैल्यू विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग। ओके, तो अगर आपको डिक्शनरी नहीं पता है तो डिक्शनरी पढ़िए जाके, मैंने अपलोड की हुई है वीडियो, नो इश्यूज। तो ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये स्पीक करे मेरे जो आंसर है उसे। तो मैं आई विल राइट इंजन डॉट से और आंसर। आप चाहें तो इसे यहाँ पे भी लगा सकते हैं, इंजन डॉट से आंसर। तो ये इंजन स्पीक कर जाएगा। और इंजन डॉट रन एंड वेट मैं कर दूंगा यहाँ पर मैं, ताकि ये इंजन का जो हो जाए, एक बार बोलने के बाद उसकी इंजन में जो वॉइस है वो एम्प्टी हो जाए, शुरुआत से वो अगली स्टार्टिंग करे। और उसके बाद जो आंसर है उसे मैं इंसर्ट करा देता हूँ मेरे आउटपुट में। तो E1 डॉट इंसर्ट TK डॉट एंड और कॉमा आंसर मुझे इंसर्ट कराना, तो मैंने इंसर्ट करा दिया। अब इस टाइप से आप कई सारी एलिफ कंडीशंस बना सकते हैं। तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ कैसे बनानी है। जस्ट अ सेकंड, यहाँ पर एलिफ और लेट्स सपोज एलिफ प्ले। ओके, एलिफ प्ले इन एक्स। अब प्ले अगर हो, मेरा प्ले नाम का वर्ड मेरे एक्स में हो, मीन्स मेरा जो सेंटेंस है उसमें अगर कहीं हो, फॉर एग्जांपल मैं किसी गाना चलाने के लिए बोलूँगा प्ले दिस, फॉर एग्जांपल प्ले घुंघरू, प्ले मखना, प्ले बिलीवर, समथिंग लाइक दैट, राइट। तो मैं प्ले बोलूँगा। तो प्ले बोलने के लिए मैंने यहाँ पे कमांड दिया है प्ले। अगर प्ले आपके वर्ड में होता है तो आप क्या करो, वेब ब्राउज़र डॉट ओपन अंडरस्कोर न्यू टैब में खोलना है, इसलिए न्यू। और यहाँ पर मैं URL दे दूँगा, यहाँ पर मैं URL दे दूँगा, एफ स्ट्रिंग दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। फॉरगेट अबाउट एफ स्ट्रिंग, अगर आपको एफ स्ट्रिंग नहीं आती है तो आप पढ़ लीजिए, अदरवाइज फॉरगेट अबाउट दिस थिंग। और यहाँ पे मैं URL दे दूँगा जो चीज़ मुझे प्ले करनी है। तो HTTPS, और मैं YouTube पे प्ले करवाना चाहता हूँ, youtube.com। उसके बाद क्या होगा, स्लैश। अब youtube.com तो खुल गया, बट youtube.com के बाद क्या होगा, तो लेट्स सपोज हम करके देखते हैं। तो अगर मैं YouTube, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि URLs को कैसे देखते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि एक URL कुछ इस टाइप से है कि youtube.com/result search query chatbot plus python। सो दिस इज हाउ YouTube सर्च क्वेरी वर्क्स। तो मैं इसे कॉपी करूँगा और यहाँ पे URL की जगह से पेस्ट कर दूंगा। और ये जो चैटबॉट प्लस पाइथन है ना, चैटबॉट प्लस पाइथन, इसे मैं चेंज कर दूंगा जो मैंने वर्ड दिया है। तो यहाँ पे मैंने वर्ड क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू यू मैंने यहाँ वर्ड क्या दिया है, तो मेरा जो भी ऑर्डर है, राइट, तो मैं ऑर्डर दे सकता हूँ यहाँ पे, यस और नो गाइज। आइदर आई कैन गिव ऑर्डर, तो कंप्लीट ये ऑर्डर को सर्च कर देगा। बट अगर ऑर्डर दूंगा तो पूरा मेरा, फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग प्ले बिलीवर, तो ऑर्डर तो हो गया प्ले बिलीवर, बट मुझे प्ले हटाना है, सिर्फ बिलीवर चाहिए। तो मैं क्या दे सकता हूँ, x(1) ना, मैं ऐसा दे सकता हूँ ना, क्योंकि प्ले मेरा 0 पे इंडेक्स्ड है और बिलीवर मेरा 1 पे इंडेक्स्ड है। आप लोग अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स सपोज मैंने दिया प्ले बी। ओके, मैंने प्ले बी दे दिया है। ओके, अब इसको मैंने टोकनाइज किया था, तो क्या होगा, एक लिस्ट बन गई, उसमें प्ले अलग है और बी अलग है, प्ले अलग है और बी अलग है। अब इसका जो इंडेक्स है वो तो 0 है और इसका इंडेक्स है वो 1 है। मुझे प्ले क्या करना है, मुझे प्ले तो एक्चुअली में बी करना है ना। तो x(1) में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मुझे एक्चुअली में बी प्ले करना है, मुझे प्ले से कोई मतलब नहीं रहा। अब वो मैंने निकाल लिया यहाँ पर जब मुझे काम था, तो यहाँ पे x(1) दे दिया। इसी टाइप से हम दूसरा भी कुछ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्च, इफ समवन वांट्स टू सर्च एलिफ सर्च, ओके, एलिफ सर्च। अब सर्च वर्ड है तो यहाँ पे मैं इसे दे देता हूँ एलिफ सर्च इन एक्स, और इसके बाद मैं दे दूँगा वापस से वेब ब्राउज़र डॉट ओपन अंडरस्कोर न्यू, और इसे मैं वापस से एफ स्ट्रिंग दे देता हूँ। और एफ स्ट्रिंग के अंदर मैं यहाँ पे गूगल का URL दे दूँगा। तो गूगल के URL में क्या होगा, लेट्स सपोज अगर आप कुछ भी सर्च करते हो, मैंने मार्वल सर्च किया, मार्वल सर्च करने पे आप लोग देख सकते हैं गूगल का जो URL होता है https://google.com search q = मार्वल। ऐसे मैं इसे कॉपी करूँगा इतना सा और मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अब जो मार्वल है उसकी जगह मैं अपना वर्ड दे दूँगा जिसे मैंने पहले किया था। तो मुझे क्या सर्च करना है, x(1), राइट। तो मैंने यहाँ पे x(1) दे दिया।
इसी टाइप से आप मल्टीपल एलिफ स्टेटमेंट्स दे सकते हैं गाइज। मैंने आपको बताया जैसे आप कितने भी एलिफ स्टेटमेंट्स दो, आप अपनी क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी लगाओ यहाँ पर और काफ़ी सारे बनाओ आप। और अब मैं एक और दे देता हूँ एलिफ, मैं लास्ट वाला दे रहा हूँ, एलिफ वर्ड इन सिली। अगर मेरा वर्ड जो है सिली में, लेट्स सपोज नॉट इन एक्स, ग्रीटिंग का हमने कर लिया, विश का हमने कर लिया, सिली का नहीं किया था, राइट। तो सिली का हम कर लेते हैं। तो आंसर इज इक्वल्स टू सिली ऑफ वर्ड एंड इंजन डॉट से आंसर। वैसे ये कोड आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बट आई डोंट रिकमेंड कि आप ये कोड कॉपी पेस्ट करो, प्लीज़ लर्न हाउ इट वर्क्स। तो इंजन डॉट रन एंड वेट, ओके, इंजन डॉट रन एंड वेट। और इसके बाद मैं इंसर्ट भी करा देता हूँ, इवन डॉट इंसर्ट ठीक है डॉट एंड कॉमा आंसर। क्लियर। तो यहाँ तक आप लोग देख सकते हो। और अब यार मैंने क्विट का कोई कमांड नहीं दिया, तो मैं क्विट का भी देता हूँ, एलिफ क्विट इन एक्स। तो क्विट इन एक्स से क्या होगा, रूट डॉट डेस्ट्रॉय। इससे क्या होगा, मेरी जो रूट विंडो है वो डेस्ट्रॉय हो जाएगी। तो मेरा यहाँ पे हो चुका है। तो यहाँ पे मेरा लॉजिक भी बन चुका है। मैंने अब GUI से कंबाइन कर देता हूँ। मैं GUI का कोड यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। आप लोग देखिएगा, अभी फंक्शन के बाहर करूँगा मैं। और जो बटन था अब उसे मैं इसके साथ कंबाइन करने के लिए, तो आई विल जस्ट सिंपली राइट कमांड इज इक्वल्स टू चेक। यहाँ पे फंक्शन का नाम देना है जो मैंने फंक्शन बनाया था। तो मैंने चेक फंक्शन बनाया था। और यहाँ पर जो मेरी ये लाइब्रेरीज थी, इसको भी मैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ। तो अब आप लोग देखिएगा कि इफ़ इट वर्क्स पूरा हो चुका है। और अभी अगर इसे रन करता हूँ तो देखिए ये मैंने थोड़ा सा बीच में ऐड किया है ताकि थोड़ा डिवाइडर सा आ जाए। तो अगर मैं स्पीक करने की ट्राई करता हूँ, लेट्स सपोज विल यू मैरी मी, ओके। तो हो सकता है आप लोग को इसने जो स्पीक किया उसकी आवाज़ नहीं आई हो, बिकॉज जो डिफ़ॉल्ट वॉइस वो रिकॉर्ड नहीं हो रही होगी मेरे इस स्क्रीन रिकॉर्डर में। सो थैंक यू सो मच गाइज। आप लोग देख सकते हैं इसने अपना रेस्पॉन्स यहाँ पे प्रिंट कर दिया। मेरा जो मैंने बोला था वो यहाँ पर हो गया। सो थैंक यू सो मच गाइज, इट वॉज ऑल। सो आई होप यू लाइक द video.